अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है मैथ 302 बिजनेस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का ग्रेड क्विज। और इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जा रही है। किसी भी मिस्टेक की सूरत में आपके साथ इसका करेक्ट आंसर वीडियो के पिन कमेंट के अंदर शेयर किया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो होंगे उनको सही कंसीडर किया जाए। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्विज हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स सेटिस्फाइड बाय। तो इसको कैसे सेटिस्फाइड किया जा सकता है? बोथ x और 0 से किया जा सकता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आप उनको इसके पुट कर लें, और पुट करने के बाद आप उसको कर सकते हैं चेक। ठीक है, 0 से तो डेफिनेटली 0 और 2 पावर 0 2 0, और अगर मैं सारी ही 0 पुट कर देता हूँ 0 1, और इधर मैं 0 पुट कर देता हूँ 1 की 0 की पावर 0 2 और 0, तो ये 0 से तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 2 2। तो ये जो सेटिस्फाइड है वो 1 से हो रहा है। ठीक है जी, एस इज इक्वल टू गुड 1 से। सिंपल इसका तरीका यही होता है कि आप पुट कर ले वैल्यूज़ को सबको। 0 से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 1 और 1 माइनस 0 0। तो दोनों से ये हो रहा है, इसको 0 करें 1 आंसर आ जाएगा, इधर भी 2 की पावर 0 होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो हम इसको बोथ करेंगे जी। इस तरह जी कोऑर्डिनेट्स आए तो आप उस पर दोनों वैल्यूज पुट करके देखिए क्वेश्चन है, और जो भी आए आपके पास तो आप उसको। अच्छा जी, मनी बोरोड बाय द बोरोड फ्रॉम द लेंडर इज कॉल्ड। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। अब एक बार स्टेटमेंट दोबारा रीड कर लेते हैं सब स्लोली। मनी बोरोड बाय द बोरोड फ्रॉम द लेंडर इज कॉल्ड। जो लेंडर से मनी ली जाती है टोटल मनी, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। सिंपल अमाउंट ही कहा जाता है, इंटरेस्ट भी नहीं कहा जाता, और एवरी भी डे ही कहा जाता। तो हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट को लॉक कर देते हैं और आगे चलते हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फंक्शन हेल्प्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीरियड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू पे ऑफ ए लोन और रीच एन इन्वेस्टमेंट गोल थ्रू रेगुलर पीरियडिक पेमेंट्स एट फिक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, एनुटी वाला ये फार्मूला हमें कह रहा है। और विच फंक्शन हैव्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स की बात कर दी तो हमें NPER वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास निकल आएंगे। तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं लॉग NPR को, नंबर ऑफ पीरियड से हम फाइंड कर सकते हैं। आगे जी क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 12,000 पर ईयर, इफ नॉर्मल वर्किंग डेज पर मंथ इज 12, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 कैजुअल लीव्स अलाउड पर ईयर बाय द कंपनी। तो इसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। अगर तो हमें पहले 12 को हम मल्टीप्लाई करते थे 12 के साथ, ये आ जाएगा फिगर, और वर्किंग डेज ये है, और कॉस्ट हमारे पास ये है। तो हम पर डे कॉस्ट अगर निकाल ले तो व्हाट इज़ द कैजुअल लीव पर ये। अच्छा जी, इसका हम अगर करें इस तरह, हमारे पास आ गई 12,000 ठीक हो गई जी, ये आ गई, और डिवाइडेड बाय 26 कॉस्ट। अच्छा जी, 12 मुझे तो सर यही लग रहा है कि हम ऑप्शन इसका ए लें। तो ऑप्शन ए लेते हैं हम इसका, तो इसको कर देते लॉग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू फॉर्म ए प्रपोर्शन विद 7/8। ठीक है जी, 7/8 वाली प्रपोर्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है? करना ये है हमने कि हमारे पास इधर भी जो 7/8 वाला आंसर आ जाए, किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आ जाए दोनों साइड जी। 35 7 5 7 बाई 8 35 8 56 नहीं आया जी,
इसको हमें करना पड़ेगा ऐसे, और हमें लेनी पड़ेगी कैलकुलेटर की हेल्प, और हमें करना पड़ेगा जी 14 120 7 120। ठीक हो गया जी। तो हमें लेना है जी ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इससे दोनों प्रोपोर्शन इक्वल आ जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, एन आइटम कॉस्ट $45 एंड इज सोल्ड फॉर 115, व्हाट इज़ दी मार्जिन। तो मार्जिन हमने देखना होता है कॉस्ट के ऊपर जितनी प्राइस सेट हुई होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है जी, मार्जिन सोल्ड के अंदर। अच्छा जी, इसको हमने करना है टू कॉस्ट 1150 sold for 115 minus 45, 60.9। तो हम इसका ऑप्शन लेंगे जी चौथा। तो इसी तरह को कैलकुलेशन जी, कैलकुलेटर आपका ऊपर ही होना चाहिए हर टाइम। अच्छा जी, कंप्लीट दी सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन एक्स एंड पी वी रेट्स एंड वैल्यूज़। तो इसका डेट्स होगा, क्योंकि ये नॉन पीरियडिकली होता है तो डेट्स दी जाती है इसके अंदर। डिफरेंट डेट्स पे जो कैश फ्लोज आए होते हैं उनकी बेस पे हमने इंटर करना होता है, तो हमने इसको कर देते डेट्स को लॉग कर देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है जी, क्वार्टरली के साथ तो जी 8% है, 8% को 4 से डिवाइड किया और 4 की पावर ली, और जी 8% 4 4 4 4 4। तो जी हमें जो ऑप्शन है उसका ए लेना चाहिए, तो हम इसका ऑप्शन जो है वो ए लेते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, फवाद अप्लाइंसेस बॉट अ सिविंग मशीन ऑफ 1500। अच्छा जी, टू मेक द डिज़ायर्ड प्रॉफिट ही नीड्स अ 60% ऑन कॉस्ट, व्हाट इज़ हिज सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, और इसकी एक कॉस्ट है ये, और इसकी ठीक है, अभी इसको हम कैलकुलेटर थोड़ा घुमा लेते हैं। व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस, तो 15% इसका जी 0.60 तो प्लस 1500 2400 इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, उसने खुद इतने भी खरीदी है, कॉस्ट का है 60% लगा रहा है, फिर सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहा है, तो 60.900 निकलता है, तो 2400 आंसर आ गया इसका। तो हम इसको लॉक कर देते हैं। एन आइटम कॉस्ट 80 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 120, व्हाट इज द मार्कअप एंड मार्जिन। ठीक है जी, मार्कअप और मार्जिन दोनों हमने निकालने हैं। तो ये पहले निकालने की जी, हम पहले निकालते हैं मार्कअप। मार्कअप होता है कॉस्ट के ऊपर, तो हमने करना क्या है जी 40 डिवाइडेड बाय हमारी कॉस्ट है 80, कैलकुलेटर की तरह हमारा जी। ठीक है, हमने 40 डिवाइडेड बाय 80 करना है, 0.5 आ गया, 50% आ गया, और फिर दूसरा हमने करना है जी 40 डिवाइडेड बाय 120 33। तो 50 और 33 वाला ऑप्शन हमें लेना है, ये बनता है ऑप्शन ए। ठीक है जी, इसको हम लॉक कर देते हैं। अच्छा ये ऑप्शन है, इफ मैट्रिक्स ए इज 3/3 मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स बी 3/2 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी की डायमेंशन जो होगी वो 3x2 होगी, और आपने इसको लॉक करना है इस जगह को। होता ये है कि जो दरमियान वाले
होते हैं एलिमेंट्स, वो चेक किए जाते हैं जब आपने मल्टीप्लिकेशन करना हो। बाहर वाले जो होते हैं वो ऑर्डर बन जाता है, डायमेंशन बन जाता है 3x2। ठीक है जी, तो हम इसको 3/2 को लॉक कर देते हैं। ओके जी, ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन 18,000 इन विच अलाउंसेस 6,000। व्हाट इज़ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो ग्रॉस सैलरी में से अलाउंसेस माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास 12,000 जो है बेसिक सैलरी आ जाएगी। हमारे पास ऑप्शन 4 बनता है, इसको लॉक किया जा रहा है। इन एक्सेल फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल साइन, ऑप्शन बी इसका लेंगे हम और इसको भी लॉक कर देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन है प्राइस ऑफ ऑयल डिक्रीज फ्रॉम 54 पर बैरल टू 50, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए, अच्छा जी, हमने परसेंटेज चेंज करना है, तो 50 माइनस 54, 50 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 54, 50 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 54, यस, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ बाहर वाली इस वजह से लगाई है उसने कि आंसर जो आएगा तो माइनस भी आएगा, इस वजह से वो उसने इधर ही लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए। ओके जी, इसको लॉक करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इज कॉल्ड। डिफरेंस, ये डिफरेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव कैश फ्लो, नेट, ये पता जी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके जी, ऑप्शन बी को करते हैं लॉक। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी फंक्शन विच रिटर्न्स द पीरियडिक पेमेंट ऑफ एन एन्युटी। पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये पीरियडिक पेमेंट पीएमटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको जी पीएमटी को लॉक करेंगे, पेमेंट देता है एन्युटी की। और क्वेश्चन है 72 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2, इफ द स्मॉलर नंबर इज 10, व्हाट इज द बिगर नंबर। तो इसके लिए हमें करना क्या है जी, 3:2 है, अगर स्मॉलर नंबर इज 10 मीन्स के इसको बनेगा x/10। ठीक है जी, और x/10 3/2 32x, तो x इज इक्वल टू 15। आंसर इसका जी आएगा 15। कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी समझा नहीं पाऊँगा इस पर, तो खैर रेशो 3 रेशो जैसे 2 है ना, कह रहा है 2 की रेशो के अगेंस्ट जो नंबर रखा है ना वो 10 है, तो 3 के अगेंस्ट कह रहा है कौन सा नंबर आएगा, तो उसको आप x कंसीडर कर ले। 3:2 इज इक्वल टू 10:x करके तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 15 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, और रेशो भी कैलकुलेट करेंगे तो यही बनेगी, आप 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो। अब मैं जी लॉक करने लगा 15 को, और इसको चलते जी आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन जी इफ बेस इज 42% एंड रेट इज 30%, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स परसेंटेज। तो इन दोनों को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 42 और 0.3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सोखा क्वेश्चन है, तो ये सोखा सा है, इसको जल्दी से लॉक कर दे, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, क्वेश्चन है जी डिस्काउंट। कहते हैं जी डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट में आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने जो आपकी लिस्ट प्राइस होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है डिस्काउंट के साथ। या यहाँ पे क्या दे रहा है, ये लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नेट कॉस्ट प्राइस, ये तो नहीं हो सकता। नेट कॉस्ट प्राइस माइनस लिस्ट प्राइस, ये भी नहीं हो सकता। लिस्ट प्राइस माइनस नेट कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस प्लस नेट कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है कि जी जो नेट वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, तो आप लिस्ट प्राइस जैसे जब डिस्काउंट निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, तो आप डिस्काउंट को उधर ले जाओ दूसरी साइड पे और लिस्ट प्राइस को उधर ले आओ, वैल्यू को थोड़ा घुमाएंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए हम इसका लेते हैं। ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन 1800, बहुत ही थोड़ी सैलरी दी जा रही है जी, नाइंसाफ़ी है। ही गेट्स सोशल चार्जेज वर्थ 522, व्हाट परसेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी इज सोशल चार्जेस।
अच्छा जी, ग्रॉस सैलरी का ठीक है, सोशल चार्जेस होते हैं। हमने करना क्या है इसके अंदर, क्योंकि सोशल चार्ज की परसेंटेज निकालनी है तो हमने लिखना 522 डिवाइडेड बाय, ठीक है, वो 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाई 1800 और परसेंटेज की सिंपल 60 डाल दी। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर बनता है ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी लॉक किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच गए हम। इन एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसको सेल कहा जाता है। तो इस पर टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है सपोज यू आर अर्निंग अ सैलरी ऑफ 1000 per week, your company experience a loss and ask all worker to take 20% less salary this week. What is your salary this week? तो आप सिंपली क्या करें, 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो वो सिर्फ पूछा नहीं हमसे तो हमने क्या करना है, इसको फार्मूला बताना है। ठीक है जी, अच्छा जी, फार्मूला ये बनेगा। ठीक है जी, वो कह रहा है 1000 माइनस 20 नहीं 20 नहीं, ये वाला बनेगा, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन डी हम इसका लेंगे, तो इसको लॉक कर देते हैं। इफ अ स्केयर मैट्रिक्स with was on the main diagonal for the upper left to the lower right and 0 of the main diagonal, then which of the following is true for the matrix? It's a identity matrix के जिसके ऐसे डायगोनल के ऊपर 1 पड़े हो और बाकी जगहों पे 0 पड़े हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसको लॉक कर देते हैं। ओरिजिनल सेल्स प्राइस कैन बी एस्टिमेटेड एज bought price multiplicative factor of ratio. Assume selling price markup, assume selling price cost, assume selling price। ठीक है, original selling price is equal to bought price multiply bought price, प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ रेशियो और प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस मार्कअप, सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस मार्कअप, तो हम इसका ऑप्शन लेंगे जी बी। तो ऑप्शन बी लेते हैं इसका। इसको if the final price of the mathematics book is 60 after the discount 20, what is the initial price of the book? फाइनल प्राइस 60 है जी, आफ्टर डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट मिला इसमें। तो हमने क्या करना है जी, डिस्काउंट को हम इसके साथ, ठीक है जी, अब इसको फार्मूला करते हैं जी, लिस्ट प्राइस माइनस TL, फाइनल प्राइस की है 60 और हमने इसकी L माइनस L1 माइनस 2, 60 को 0.80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 60 को हम 60 डिवाइडेड बाय 0.80, 75 रुपीज़ की वैल्यू बनेगी बुक की। अब इसको लॉक कर देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है जी, स्टॉक प्राइस, स्टॉक रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स। तो ऑप्शन अब इसका ये लेंगे जी। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, इन एक्सेल वर्कशीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेफरेंस टू अ सेल रो 5 एंड कॉलम डी। रो 5 कॉलम डी, तो इसके लिए हम D5 वर्ड यूज़ करते हैं, D5, ये ऐसे लॉक। वैसे जी, इनवाइस वाज डेटेड December 1st, द टर्म्स 350 rupees that 3% discount is offered if invoice is paid up to 15 December. What is the net payment of invoice value of 50 if paid up to 15? ठीक हो गया जी।
तो हमने करना क्या है, डिस्काउंट हमें मिलेगा 15 का 1 - 3, तो हमें मिलेगा डिस्काउंट व्हाट इज नेट पेमेंट ऑफ इनवॉइस, तो हमें ये वाली पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है जी, इसको हम करते हैं लॉक जी। टर्म टू 10 मीन्स 2% डिस्काउंट इज ऑफर्ड इफ इनवॉइस इज पेड अप टू 10 डेज, 10 डेज। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 day sale were 2000 grew to 2035 the next day, what will be the percentage change। तो हमने वही बात मैंने कहा था, कैलकुलेटर आपने जो है वो सामने रखना है। तो हमने क्या करना है जी, 1500 पर डिफरेंस आया, तकसीम हमने कर देना इसको 2000 के साथ, तो 75% इंक्रीज़ आया है, परसेंटेज चेंज आई है। तो अब इसको जी 75% को लॉक कर देते हैं, और तो इसके साथ ही वर्कुज एंड हो गया है। करेक्ट आंसर्स के लिए पिन कमेंट देखना ना भूलिएगा, कोई भी अगर मिस्टेक है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ पे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।